तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी गौरी कोठियाल। गौरी कोठियाल बोलो, गौरी आर्य बोलो, सेम है, जो भी बोलना चाहते हो। क्योंकि पता क्या है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब मेरी जो एफबी पे है, दो दो तीन तीन अकाउंट है, किसी में गौरी कोठियाल है, किसी में गौरी आर्य है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि किसी में गौरी कोठियाल, किसी में गौरी आर्य, ऐसा क्यों। तो एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि सरनेम जो है वो गौरी आर्य मेरी मम्मी मेरा मतलब बचपन का, मेरे अपने घर का है। और गौरी कोठियाल जो है वो मेरा सरनेम है, जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ का है, ससुराल का है। तो मैं दोनों सरनेम यूज करती हूँ दोनों आईडी पे। आखिर नाम और पहचान तो दोनों जगह की है, तो इसलिए मैं दोनों सरनेम यूज करती हूँ। पहचान तो खैर कहीं की नहीं रही, मेरी खुद की है। मायके वालों का घर तो छोड़ दिया 15-16 साल पहले, और ससुराल का भी छोड़ दिया, मतलब हो गया 10 साल पहले। तो मैं अभी, पहचान तो मेरी खुद की है, कहीं की नहीं है, लेकिन सरनेम मैं यूज करती हूँ। बच्चे हैं, मैंने अभी आधार कार्ड में जो मेरा सरनेम है वो ससुराली का है, उसको चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया कि बच्चों के डॉक्यूमेंट सिस्टम आजकल बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है, तो इसलिए मैंने सरनेम वही यूज किया है। तो इसलिए मैं अपनी दोनों आइडिया दोनों सरनेम से यूज करती हूँ। तो इसलिए लोग पूछते रहते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत लोगों को जवाब भी दे चुकी हूँ कि मैं दो दो सरनेम क्यों इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए। और आइडिया का पता क्या हुआ, मेन रीज़न ये हुआ, पहले एफबी जो चलाते थे हम लोग, सभी को पता है एफबी का मेन क्या होता था। हम सिर्फ पोस्ट अपलोड करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी से मतलब बातें बूतें करने के लिए फ़ेसबुक यूज़ करते थे। तो मेरा क्या होता था, मैं कुछ दिन चलाती थी फेसबुक, फिर अब होता है भाई, अकेले हैं, फैमिली जिम्मेदारियां होती है, बच्चे होते हैं, कभी काम धंधे में बिजी, कभी बच्चों के साथ बिजी, तो नहीं टाइम मिल पाता था उसको इतना यूज करने का। तो मैं क्या करती थी, बंद कर देती थी, मैं वहीं पे उसको बंद कर देती थी। फिर ऐसे ही करके क्या होता, मैं पासवर्ड भूल जाती थी फिर मैं अपनी आईडियों का पासवर्ड भूल जाती थी, तो वो दोबारा खुल नहीं पाती थी। तो क्या हुआ कि अब साल भर, मतलब 7-8 महीने हो रहे होंगे, तो मैंने एक आधा आईडी होगी मेरी पुरानी, जिसका मुझे फ़ोन नंबर तो शायद मैं पुराना वाला था, लेकिन वो बच्चे आजकल के ज़माने के टैलेंट बाज हैं, तो बच्चों ने वो फॉरगेट पासवर्ड डाल डोल करके एक आधा आईडी तो मेरी खुल ही गई पुरानी वाली। लेकिन मैंने एक नई बनाई। क्या होता ना, फ़ोन नंबर नहीं है पुरानी आईडियों का, और कभी भी क्या होता, कभी फ़ोन रीसेट हो जाता, कुछ हो जाता, तो आईडियाँ बंद पड़ जाती, फिर खुल नहीं पाती है बिना पासवर्ड का। तो इसलिए मैंने एक दो नई बनाई है कि जिसका मैं पासवर्ड भी याद रख सकूँ, जिसका फ़ोन नंबर अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो अब तो फेसबुक का ऐसा हो गया है कि देखो, वर्किंग के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते इसको। इसमें ऐसा मेन मकसद ये नहीं रह गया कि हाँ ठीक है, तुम्हें फ़ोटो ही अपलोड करनी है और या किसी से बातें करने के लिए ही करना है। और पब्लिसिटी का तो देखो, पब्लिसिटी का तो हमें, क्योंकि शौक़ तो है नहीं इतना हमें पब्लिसिटी करने के लिए, तो हम छोटे से लोग हैं, इतना हमारे पास कुछ टैलेंट है नहीं कि हम पब्लिसिटी करेंगे, होती भी नहीं है। लेकिन थोड़ा ये होता ना, अगर घंटे 2 घंटे इंसान खाली बैठा है, और एक एक 2-2 घंटे हम 1.5-1.5 2-2 3-3 GB दिन का डेटा इस्तेमाल करते हैं, और किसी की रील्स वीडियो भी देख ही लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत अपना भी बना लें, अपना डेली रूटीन जो होता है, मतलब जो चीज़ें होती है उसको भी अपलोड कर दें, तो हो सके अगर इनकम का सोर्स है तो तुम्हारी मेहनत रंग लाए, क्या पता हो सके तुम भी कामयाब हो जाए। तो यही रीज़न होता है चलाने का। तो इसलिए अब मैं चला रही हूँ, कंटिन्यू चला रही हूँ। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो अपना इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ प्रॉपर। तो वैसे हम रहने वाले थराली ब्लॉक, नारायणगढ़ ब्लॉक, थराली साइड के हैं, लेकिन 2013 से आपदा के बाद से गोपेश्वरी में रहती हूँ। पहले एक ज़माने में अपना भी यहाँ घर हुआ करता था, लेकिन होता है ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। तो ये सारी आगे की कहानी थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगी। फ़िलहाल तो अभी रेंटी का है, क्योंकि काम धंधा है मेरा, या ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ खाली है। प्रॉब्लम है, हर इंसान को आती है आजकल। थोड़ा सा कुछ टाइम से मेरी भी थोड़ा सिचुएशन है, प्रॉब्लम चल रही, लेकिन काम धंधा है ही अपना, मतलब है अपनी शॉप शूप है, जिससे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चों का पालन पोषण हो सके और अपना काम हो सके। तो ये चीज़ें तो है ही, इसलिए यहाँ पे रहने का मकसद भी है ही मेरे पास। बाकी देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा, मेरी मेहनत रंग लाई, या मेरी किस्मत ने साथ दिया, तो अपना घर तो मैं बना के ही रहूँगी। ऐसे तो खैर हमेशा नहीं रहूँगी। तो अभी के ब्लॉग के लिए फ़िलहाल गाइस बाय बाय।
देखते हैं, अगर टाइम मिला तो दूसरा ब्लॉग शूट करूँगी, नहीं तो डेली तो एक एक ब्लॉग शूट कर ही लूँगी। और उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत करके अपनी, जो लोग आप मुझसे पूछते रहते हैं ना कमेंट करके कि मतलब क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगी। एक ही दिन के ब्लॉग में तो नहीं बता पाऊँगी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।